हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षक ने लिखा छात्रा को प्रेम पत्र निलंबित। विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में आदेश जारी। बिना प्राण के वेतन नहीं पर तेज हुआ घमासान। शीतकालीन अवकाश में स्टाफ को आने का आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती, 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों से मांगे गए प्रत्यावेदन। बीएससी के नाम से स्पष्टीकरण का फर्जी पत्र वायरल। रसोइयों ने प्रदर्शन कर मांगा हक। प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मानदेय बढ़ाने व स्थायी नौकरी की मांग। रद्द हुआ उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश। पुरानी पेंशन लागू करना सही नहीं, अहलूवालिया। बाल आयोग का फरमान, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालें। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबर विस्तार से कि इसमें निहत यूट्यूब चैनल पर कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में एक जूनियर स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा को शिक्षक हरिओम सिंह ने प्रेम पत्र लिख दिया। छात्रा के पिता ने सदर कोतवाली में तहरीर दे दी। उधर बीएसए ने मामले की जांच शुरू करवा दी। जांच रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार शाम उन्होंने शिक्षक को निलंबित कर दिया। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र में अजीब व गरीब मामला सामने आया है। जूनियर स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से पास में स्थित प्राइमरी स्कूल का शिक्षक देर लगा बैठा। बाकायदा उसने छात्रा को प्रेम पत्र लिखकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को बता दी। पिता ने सदर कोतवाली पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी। उधर मामला सामने आने पर बीएसए ने विभागीय जांच शुरू करवा दी। रिपोर्ट के आधार पर शुक्रवार की शाम आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक और छात्रा के पवित्र रिश्ते को दागदार बनाने का यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बलारपुर स्थित कंपोजिट स्कूल के शिक्षक से जुड़ा है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हरिओम सिंह पर आरोप है कि वह पास ही स्थित जूनियर स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा को परेशान करता था। वह अपने स्कूल जाती तो शिक्षक अपने स्कूल में बुलाता, छेड़खानी करता और इसी दौरान 30 दिसंबर को उसने बाकायदा छात्रा को एक प्रेम पत्र भी लिख दिया, जिसमें उसने अपने प्रेम का इजहार किया है। स्कूल बंद होने पर मोबाइल से बात करने और बाद में मिलने की बात कही है। पकड़े जाने के डर से उसने यह चिट्ठी को पढ़ने के बाद फाड़ देने की बात कही है। छात्रा के पिता का कहना है कि उसे जब यह बात पता चली तो उसने सहायक अध्यापक से उसके मोबाइल पर बात की। इस पर वह उसे जाति सूचक गालियां देते हुए धमकाने लगा। जान से मारने की भी धमकी दी। बाद में दूसरे नंबर से भी कॉल कर उसे धमकी दी गई। पत्र की लिखावट सही मिली। निलंबन के बाद अब कमेटी करेगी जांच। छात्रा के पिता की शिकायत पर बीएसए कौस्तुभ सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी। हरिओम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब उन्हें गुगरापुर ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल कीरतपुर से अटैच कर दिया गया है। बीएसए ने बताया कि अब इस पूरे मामले की जांच के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। यह लिखा है पत्र में, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छुट्टियों में तुम्हारी बहुत याद आया करेगी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अगर तुम्हें फ़ोन मिले तो फ़ोन कर लिया करना। छुट्टियों से पहले एक बार हमसे मिलने जरूर आना। अगर प्यार करते हो तो ज़रूर आओगी। अगर हम तुम्हें 8 बजे बुलाएं तो तुम स्कूल जल्दी आ सकती हो। अगर आ सको तो बता देना। और हम तुमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। तुम्हारे पास बैठकर एक दूसरे को अपना बनाकर जीवन भर के लिए तुम्हारा होना चाहते हैं। हम तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। पढ़कर फाड़ देना, किसी को दिखाना मत। पिता बोला लेटर मिला तो डर गई बेटी। इस पूरे मामले में छात्रा के पिता का कहना है कि सहायक अध्यापक ने उसकी बेटी को यह चिट्ठी तब दी जब वह 30 दिसंबर को स्कूल जा रही थी। उसने कहा था कि इसे पढ़कर फाड़ देना। चिट्ठी मिलने से वह घबरा गई। स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पहुंची और पूरी बात परिजनों को बता दी। उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। दोस्तों, यह आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बादा, बाराबंकी, बरेली, अयोध्या, फिरोजाबाद, हासर, जौनपुर, कौशाम्बी, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीरनगर, शाहजहांपुर, सरस्वती, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, संभल तथा शामली विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किए जाने के संबंध में महोदया उपयुक्त विषयक अधोहस्ताक्षर के पत्र C50 दिनांक 29 अक्टूबर 2022, पत्र संख्या C51 दिनांक 16 नवंबर 2022 तथा C52 दिनांक 30 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 18 जुलाई से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य विशेष निरीक्षण अभियान में शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में उनका निस्तारण करते हुए तत्संबंधी सूचना निर्धारित प्रारूप पर नामित कर्मी के माध्यम से अनिवार्य रूप से संलग्न कर गूगल शीट पर दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पत्रों द्वारा यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई उनके संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कार्रवाई उनके शोषण का आधार न बनी रहे। उपरोक्त अनुसार स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गूगल शीट के माध्यम से प्राप्त सूचना का अवलोकन करने से प्रतीत हो रहा है कि आपके जनपद में निरीक्षण अभियानों के दौरान शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के फलस्वरूप निर्देशों की अवहेलना करते हुए आप द्वारा जानबूझकर उनके शीघ्र निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके फलस्वरूप काफी संख्या में अभी मामले अनिस्तारित हैं। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। तत्क्रम में आपको अंतिम रूप से सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि विशेष निरीक्षण अभियान दिनांक 18/7/2022 से 31/12/2022 के मध्य शिक्षकों कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार करते हुए कृत कार्रवाई का विवरण नामित कर्मी के माध्यम से संलग्न गूगल शीट पर 1 सप्ताह के अंदर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। कृपया उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। संलग्न उक्तवक भौदी श्री विजय आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
बरेली एनपीएस कटौती के बिना वेतन नहीं देने के आदेश पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। लेखाधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर गेंद उनके पाले में डाल दी है। शिक्षक संघों ने साफ कर दिया है कि यदि वेतन रुका तो जोरदार धरना दिया जाएगा। लेखाधिकारी ने पत्र भेजकर कहा कि 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त ऐसे सभी परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों जिनकी एनपीएस कटौती नहीं हो रही, उनकी प्राण रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, उनका वेतन आहरण वित्त नियंत्रक के आदेश के अनुसार ही सुनिश्चित करें। उसके अनुसार ही मासिक अंतर तालिका प्रस्तुत की जाए। वित्त नियंत्रक ने अपने आदेश में कहा कि यदि प्राण नहीं है तो वेतन जारी नहीं किया जाए। लेखाधिकारी के पत्र के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेश गंगवार ने कहा कि किसी भी शिक्षक का वेतन रुकना नहीं चाहिए। अगर रोका गया तो लेखा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। शिक्षक नेता हरिजाऊ शर्मा ने कहा कि सभी का वेतन जारी होना चाहिए, वेतन कार्य के बदले में दिया जाता है। बरेली ठंड के चलते जिलाधिकारी ने 7 जनवरी तक राजकीय शासकीय विधिविहीन माध्यमिक विद्यालय में छुट्टी घोषित की है। कई स्कूलों में प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य स्टाफ भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस कारण शासकीय विभागीय कार्य और सूचनाओं में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। डीआईओएस सोमारू प्रधान ने निर्देश दिया है कि प्रधानाचार्य एवं स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहें। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षाएं पास में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों में समस्त संसाधनों की उपलब्धता आदि का निरीक्षण भी किया जा रहा है, इसलिए इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रयागराज परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन प्रतिवेदन लिए जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार होंगे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं अपील की थी। ऑनलाइन प्रतिवेदन में आवेदक को याचिका या अपील संख्या, पारित आदेश की तिथि, याची या अपीलकर्ता का नाम, यजुत याचिका या विशेष अपील का नाम एवं याचिका में याचिका क्रम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। जिन याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में ऑफलाइन प्रतिवेदन दिया है उन्हें भी ऑनलाइन प्रतिवेदन देना होगा। गौरतलब है कि 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न को 4 विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने ये विकल्प को सही मान लिया था। बरेली शीतकालीन अवकाश के दौरान अंतर राज्य भ्रमण पर जाने को लेकर हुरूरी सहायक अध्यापिका से बीएसए के स्पष्टीकरण मांगने का फर्जी पत्र शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के दौरान जिला मुख्यालय छोड़ने पर अनुमति नहीं लेने का आरोप लगाते हुए शिक्षिका से 7 दिन में जवाब देने को कहा गया था। अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कठोरतम कार्रवाई सोशल मीडिया पर पत्र जारी होते ही शिक्षक मुखर हो गए। छुट्टी के दौरान भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाने को लेकर शिक्षकों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि जैसे ही पत्र बीसी के पास पहुंचा उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक फर्जी पत्र है। रसोइयों ने प्रदर्शन कर मांगा हक, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मानदेय बढ़ाने व स्थायी नौकरी की मांग। बहराइच बीसी शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों ने शुक्रवार को संयुक्त रसोइया मोर्चा की अगुवाई में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष मीना ने कहा कि रसोइयों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण के नाम पर शोषण किया जा रहा है। महंगाई के दौर में मानदेय के नाम पर महज 2,000 प्रतिमाह दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रसोइयों को चतुर्थ श्रेणी कर्मी का दर्जा देते हुए नौकरी स्थायी की जाए, साथ ही न्यूनतम 10,000 रुपये भुगतान किया जाए। मिड डे मील में ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त की जाए। कार्य दिवस के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकार की नौकरी दी जाए। मांग की रसोइयों की भी सेवानिवृत्ति बनाई जाए, साथ ही 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए बीमा भी किया जाए। इस मौके पर चंद्रकला, संजू तिवारी, प्यारी, कोयली, संगीता, कामनी, कल्याणी आदि भुसैली, शांति देवी, मेघा देवी, गीता देवी राम मौजूद रहीं। बैठक कर धरने की तैयारी पर चर्चा। बहराइच एसीपी की मांग को लेकर 10 जनवरी को ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शुक्रवार को विकास भवन में संघ की ओर से बैठक का आयोजन कर धरने की तैयारियों की चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल शरण सिंह, आशुतोष मिश्र, मनोज तिवारी, ओमपाल, गुलामुद्दीन आदि मौजूद रहे। रद्द हुआ उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने का आदेश। लखनऊ उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर मामले में स्पष्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी पत्र में यह भी लिखा गया था कि निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुआ है, ऐसे में त्वरित कार्यवाही की जाए। कर्मचारियों ने पत्र का विरोध किया व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभाग के संशोधित आदेश को ट्वीट कर लिखा, प्रयागराज से निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा, कोई नया कार्यालय आए, जो है वह न जाए, यही प्रयास था और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की जांचों की गौरव है। राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय प्रकरण पर स्पष्टीकरण देते हुए विशेष सचिव की ओर से शुक्रवार को पत्र जारी किया गया। पूर्व में जारी पत्र से कर्मियों को भ्रम हो गया कि संपूर्ण निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ प्रतिस्थापित किया जाएगा। विभाग के निदेशालय शासन व अन्य प्रशासन शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। नई दिल्ली एजेंसी मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय दिवालियेपन का नुस्खा साबित हो सकती है। अहलुवालिया ने पुरानी पेंशन स्कीम को पीछे लौटने वाला कदम बताते हुए कहा कि दुनिया भर जो आर्थिक चुनौतियां झेल रहे हैं उसे देखते हुए बेतुका विचार है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अहलुवालिया की टिप्पणी राष्ट्रीय राजधानी में एक पुस्तक के विमोचन के अवसर पाए। उन्होंने कुछ राज्यों के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय की आलोचना की। बाल आयोग का फरमान, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालें। लखनऊ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरमान जारी किया कि देश भर के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें वहां से निकालकर आरटीई के तहत सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिल करवाकर उनके पठन पाठन की व्यवस्था करवाई जाए।
आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो की ओर से बीती 8 दिसंबर को सभी राज्यों के शासित प्रदेशों को इस बारे में पत्र भेजा गया है। इस पत्र के मुताबिक मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्था है जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायत मिल रही है कि ऐसे मदरसे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित है वहां गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का पाठन की भी व्यवस्था होती है और मदरसों के छात्र छात्राओं को सरकारी वजीफा भी मिलता है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 28(3) का खुला उल्लंघन है। आयोग ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करवाई जाए जहां गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों का भौतिक सत्यापन हो और इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अन्य सामान्य शिक्षण संस्थानों में दाखिल करवाकर उनके पढ़ने की उचित व्यवस्था करवाई जाए। इसके अलावा गैर चिन्हित या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जाँच करवाई जाए और वहाँ भी गैर मुस्लिम बच्चों को चिन्हित कर अन्य सामान्य शिक्षण संस्थानों उनके पठन पाठन की व्यवस्था करवाई जाए। बाल संरक्षण आयोग के पद से पैदा हुआ नया विवाद। मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने कहा कि अभी उनके संज्ञान में यह विषय नहीं आया है और न उन्हें आयोग का ऐसा कोई पत्र मिला, लेकिन अगर आयोग ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है तो यह उचित नहीं है, बल्कि शिक्षा के मामले में धार्मिक भेदभाव पैदा करने वाला आदेश है। मदरसा शिक्षकों ने संगठन ऑल इंडिया मदारिस ए अरबिया के महासचिव वहीदुल्लाह खान का कहना है कि यह नफरत बढ़ाने वाला कदम है। इस बारे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सभी को विरोध पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती गांव कस्बों में जहां स्त्री स्कूल कॉलेज नहीं है वहां मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं। चूंकि इन मदरसों की फीस बहुत कम होती है या फिर फीस नहीं भी ली जाती है। क्या है निहितार्थ? मदारिस अरबिया के महासचिव वहीदुल्लाह खान के अनुसार आयोग के इस पत्र का निहितार्थ मेरी समझ से तो यही है कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी धार्मिक शिक्षा देकर उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। वास्तविकता यह है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। उर्दू भी एक ऐच्छिक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाता है। संस्कृत विद्यालयों में तो पूरी तरह धार्मिक शिक्षा दी जाती है। वहाँ शुरुआत से ही वेद पुराण पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि प्रार्थना भी हिंदू धर्म की बदनाई ही होती है। वहीदुल्लाह खान, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस ए अरबिया। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।